तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ग्रंथराज में हिंसा के वर्णन के बाद अब झूठ की चर्चा हो रही है। झूठ 3 प्रकार का तो बता दिया गया, चौथे प्रकार की चर्चा आज होगी। 3 प्रकार के झूठ में पहले प्रकार का झूठ था वस्तु हो फिर भी उसको मना करना। दूसरा झूठ था वस्तु नहीं हो फिर भी हाँ करना। और तीसरा झूठ था वस्तु हो कुछ कहना कुछ। इस तरह 3 तरह का झूठ बता दिया। अब आज चौथा झूठ का कौन सा भेद है उसकी चर्चा श्लोक नंबर 95 में हो रही है। देखें। गर्हितमवद्य संयुत प्रियमपि भवति वचन रूपं यत् 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 सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु बोलिए। गर्हितमवद्य संयुत प्रियमपि भवति वचन रूपं यत् सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु। गर्हित जो वचन निंदनीय हो, मवद्य संयुत गर्हितम अवद्य संयुत अर्थात जो पाप से सहित हो, और अप्रियम अपि और जो अप्रिय भी हो। 3 भेद हुए। गर्हितम निंदनीय, अवद्य संयुतम पाप सहित, और अप्रियम जो प्रिय लगने वाले नहीं हो, जो चुभने वाले हो। भवति होते हैं, वचन रूपम यत् जो वचन इस रूप होते हैं। अर्थात जिन वचनों का रूप गर्हित माने निंदनीय, अवद्य संयुत माने पाप सहित, और अप्रिय होता है। सामान्य से त्रेधा माने 3 प्रकार का मतम माना गया है। इदम तुरीयम अनृतम, यह चौथे प्रकार का झूठ। चौथे प्रकार के झूठ के इन्होंने 3 भेद कर दिए। एक गर्हित, अवद्य संयुत और अप्रिय, 3 प्रकार के भेद कर दिए। ये 3 प्रकार के भेद किसके हैं? चौथे प्रकार के झूठ के। पंडित जी, यहाँ गर्हित वचनों से हमें क्या समझना चाहिए? किसी की चुगलखोरी करना, किसी का हंसी मजाक उड़ाना, कठोर वचन बोलना, चाहे जैसा बोल देना, शास्त्र के विरुद्ध बोलना, ऐसा जो वचन गलत वचन है ना, वो निंदनीय कहलाता है। समाज में कुछ ऐसे वचन हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए।
अगर वैसे वचन आपस में आदान प्रदान होते हैं तो सामने वाला कहता है कुछ भी कहो, भाई बात कहनी थी तो ढंग से कह देते, इतने टेढ़े सीधे क्यों बोले। तो ऐसे वचन जो सामने वाले के लिए अच्छे नहीं लगे, जो निंदनीय हैं, जो निंदा के योग्य कहे जाते हैं। बहुत से लोग तो बोलते समय बोलने में बिना गाली के नहीं बोलते, बिना तू तड़ाक नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं तो इनके वचन गर्हित माने जाते हैं। हंसी मजाक उड़ाने में बहुत आए हैं, बनते हैं, अपने आप को करते तो कुछ है नहीं, ऐसा कहना भी निंदनीय वचन है। ऐसे वचन बोलते हैं चाहे वो सच ही हो तो भी झूठ में गिने जाते हैं। पंडित जी, दूसरे वचन आपने बताए सावध्य, सावध्य वचन से हमें क्या लेना चाहिए? जिन वचनों के कहने से प्राणी पाप कार्य में लगे उसे कहते हैं सावध्य वचन। चाहे आपका कहना सच है फिर भी झूठ माना जाएगा। मैं आपके घर गया और मैंने देखा आपके यहाँ कॉकरोच हैं। मैंने कहा तुम कैसे आदमी हो, इतने कॉकरोच चल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, किसी एजेंसी से संपर्क कर लो और यहाँ दवाई छिड़कवा के सबको हटवा दो। ये जो आपके वचन हैं चाहे एक तरह से सच हैं उन्हें हटाने के मामले में, लेकिन झूठ हैं क्योंकि आपको पाप की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए ये सावध्य वचन हैं। व्यापार के लिए तुम ये व्यापार करते हो, देखो कपड़े की दुकान है, अगर इसमें तुम ऊनी माल नहीं रखोगे, अगर इसमें तुम रेशमी साड़ियाँ नहीं रखोगे तो कैसे तुम्हारी दुकान चलेगी, तुम्हें रखना चाहिए। ये वचन जो हैं ये पाप की ओर प्रवृत्ति कराने वाले हैं, इसलिए ये वचन कैसे हैं, ये वचन झूठ में आएंगे और ये कहलाएंगे सावध्य वचन। व्यापार में चोरी आदि करने वाला, टैक्स कम देने वाला, टैक्स कम देने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे जो वचन हैं ये वचन सावध्य वचन कहलाते हैं। चोरी आदि के वचन जैसे टैक्सों की चोरी कैसे करनी चाहिए, ये भी सावध्य वचन हैं जो पाप में प्रवृत्ति कराते हैं। इन वचनों को कहने में पाप लगता है और ये चौथे प्रकार का झूठ का भेद है। पंडित जी, अभी जो आपने गर्हित और सावध्य शब्द की जो परिभाषाएं बताई हैं, इन शब्दों को सुनकर के तो ऐसा लगता है कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलो ही मत। अभी आपने ये सुना है कौन कौन से वचन नहीं बोलने, क्योंकि ये झूठ है। अब आप बोलिए वचन बोलें कैसे, आप भी जानते हो वचन बोलें कैसे। वचन बोलें जो हितकारी हों, थोड़े हों और प्यारे हों। शास्त्रों में लिखा है जब भी वचन बोलो हितकारी बोलो, सामने वाले के कल्याण करने वाले, इसके स्वास्थ्य के लिए कितने अच्छे, इसको शिक्षा में बढ़ाने वाले वचन बोलो, व्यापार में अच्छे करने वाले वचन बोलो, जीवन में उन्नति करने वाले वचन बोलो, धर्म में लगाने वाले वचन बोलो, भगवान की स्तुति रूप वचन बोलो, लोगों को धर्म पढ़ाने वाले वचन बोलो। कौन मने करता है। और प्रिय बोलो, जो कुछ बोलो प्रिय बोलो, गुस्सा में मत बोलो, कड़े वचन मत बोलो, गाली आदि का प्रयोग मत करो, चेहरा खराब करके मत बोलो। ऐसे बोलो जो लोग आपसे ये कहें हैं तो बहुत अच्छे, इनसे कुछ भी कहो नाराज नहीं होते हैं, जवाब बड़ा मीठा देते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, हाँ ये विद्वान पंडित जी हैं तो बड़े अच्छे, ऐसा कहलवाओ। अभी आप पढ़ रहे हैं क्या क्या नहीं करना, अब प्रश्न उठता है करें क्या, वो करो ना। हितकारी बोलो, अहितकारी वचन क्यों बोलते हो, अहितकारी वचन सावध्य में आते हैं, क्यों बोलें अपन। मित थोड़ा बोलो, ज़्यादा क्यों बोलें, ज़्यादा बोलना निंदनीय होता है। लोग कहते हैं उससे क्या बात करें, इतना बोलता है खोपड़ी खा जाता है, तो ऐसा क्यों बोलें अपन। वचन किसी के बड़े कठोर होते हैं, उनके पास जाओ, अरे क्या जाएं, जाएंगे चार तो खरी खरी सुना देगा, ऐसी बात क्यों करें। हम प्रिय वचन बोलें, जो भी आपके पास आए ऐसा व्यवहार बनाओ
जो आपसे एक बार मिल लेना तो जीवन में भूले नहीं। आदमी तो हमने वो देखा, क्या बढ़िया बोलता है, ऐसा लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। ऐसे भी तो लोग दुनिया में हैं। जब ऐसे लोग हैं तो उनसे बोलने के लिए क्यों नहीं सीखते? यहाँ तो आपने कह दिया, सारे वचन तो आपने मना कर दिया, हमने हितमित प्रिय को तो मना नहीं किया। वो बोलो, कौन मना करता है? हाँ, जो गलत हैं उनको नहीं छोड़ेंगे तो कैसे बात बनेगी? इस लोक में और परलोक में दोनों में प्रशंसा और सुख प्राप्त करना है तो आपको हित मित प्रिय वचन बोलने पड़ेंगे। जो लोग अपने वचनों का दुरुपयोग करते हैं या तो अगले जन्म में एक इंद्री बनेंगे या गूंगे बनेंगे या तोतले बनेंगे। इसलिए हमेशा वचन हितकारी हों, थोड़े हों और प्रिय हों। पंडित जी, यहाँ पर अप्रिय वचन से क्या तात्पर्य है? ऐसे वचन मत बोलो जो सामने वाले को चुभने वाले हों। आपके वचन सुन के सामने वाले को अरति हो जाए, सामने वाले को गिलानी पैदा हो जाए, सामने वाले को डर लगने लगे, सामने वाले को बड़ा दुख हो जाए, हाय रे हाय अब कैसे होगा, ये तो ऐसा ऐसा कह गए हैं, ये तो मैं कर नहीं पाऊँगा। सामने वाला आपके वचन सुन के रात में सो नहीं पाए, रात भर छटपटाता रहे, आज तो सामने वाले ने मुझसे ऐसे वचन कह दिए जो मुझसे हजम ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे वचन क्यों बोलें? ऐसे वचन कहलाते हैं अप्रिय वचन, जो सामने वाले को चुभने वाले हों। हमेशा ऐसे वचन बोलें जो सामने वाला सुने और प्रसन्न हो जाए। अप्रिय वचन क्यों बोलें अपन? इसलिए गर्हित, सावध्य और अप्रिय ऐसे वचनों को बोलना भी झूठ है। लोग कहते हैं हम सामने वाले की चुगली सही कर रहे हैं, आप कर तो सही रहे हैं, पर क्योंकि ये चौथे प्रकार के झूठ में आ रहे हैं, ये निंदनीय वचन हैं, इसलिए झूठ में ही माने जाएंगे। पंडित जी, किसी व्यक्ति में कोई खराबी है, उसको कैसे बताएं? वो तो उसको बुरी लगेगी। किसी की कमी या गलती बताने का भी एक ढंग होता है। अगर आप किसी की कमी को एकांत में बड़े प्यार से, बड़े विनयपूर्वक बताएंगे, वो ज़रूर मानेगा। मानेगा कैसे नहीं? और अगर आप सबके सामने बताएंगे तो ताल ठोक के बोलेगा नहीं करूँगा, तुम्हें दिखे सो कर लो। ऐसे जीवन में बहुत सारे प्रसंग आए। एक मंदिर जी में हम गए तो वहाँ दो व्यक्ति पूजा करते थे, बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलते थे और सारे मंदिर वाले उनसे परेशान थे कि ये सुनते नहीं हैं, बड़ी ज़ोर ज़ोर से पूजा करते हैं। अब इनके जब भी पूजा करते हैं तो हमारा मन पूजा करने में नहीं लगता। तो मैंने कहा इनको बोलते क्यों नहीं हैं आप? अरे बोले कैसे साहब, नाराज़ हो जाते हैं। ठीक, उनके पास हम गए, हमने बड़ी विनय से उनसे बोला आप इस तरह पूजा करते हैं, दूसरों की पूजा में विघ्न पड़ता है, आपके महान अंतराय कर्म का बंद होगा। ऐसा यहाँ आप पुण्य करने आए हैं, पाप का कार्य क्यों कर रहे हैं? तो बोले फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप बोल के तो पूजा करें, लेकिन हल्के धीरे धीरे बोल के पूजा करें। मैं मौन से पूजा करने का नहीं बोल रहा। और फिर जब उन्होंने बोले ठीक है साहब हम विचार करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। फिर जब मैं चलने लगा तो फिर मैंने उनसे कहा कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। बस खुश हो गए। अगले दिन से मैंने देखा बिल्कुल शांति से पूजा करने लगे। किसी की कमी बताना भी उस कमी बताने का एक ढंग होता है, उससे अगर बताएंगे सामने वाला ज़रूर मानेगा। कोई व्यक्ति मंदिर में मान लो दर्शन कर रहा है और चौड़े पैर करके खड़ा हुआ है। मंदिर में दर्शन करते समय पैरों को चौड़े करके खड़ा होना ये गलत माना जाता है। शास्त्रकारों ने लिखा है अज्ञानी है, मूर्ख है जो इस तरह खड़ा होता है। अब आपको उसे समझाना है तो आप उसके पास जाएं, विनय से कहें भैया जी मंदिर में ऐसे खड़े नहीं होते, देखो ऐसे खड़े हो जाओ ना। तो वो कहेगा ठीक है साहब, बुरा तो नहीं लगा? नहीं साहब नहीं, आपने ठीक किया। अगर समझाएंगे सामने वाले को कमी प्यारे वचनों में, मानेगा। और अगर आप हल्ला मचा के कहेंगे ये कितना गड़बड़ है, ऐसा करता है, सुनता नहीं है किसी की, तो वो कहेगा ठीक है मैं नहीं करता हूँ, तुम्हें जो दिखे सो कर लो, बात भी नहीं मानेगा। इसलिए
प्रिय वचन होने का बहुत लाभ होता है, और आप प्रिय बोलेंगे तो सामने वाला कमी सुनेगा भी और ठीक भी करेगा। 3 प्रकार के वचनों का ये चौथा भेद है। पहला है गर्हित। गर्हित से क्या समझना, आचार्य ने अगले श्लोक में लिखा है, पैशून्यहास गर्भम पैशून्यहास गर्भम कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च अन्यदपि यदुतसूत्रम् अन्यदपि यदुतसूत्रम् तत्सर्वं गर्हितं गदितं तत्सर्वं गर्हितं गदितं। बोलिए, पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च अन्यदपि यदुतसूत्रं तत्सर्वं गर्हितं गदितं। चौथे प्रकार का जो झूठ का भेद है उसकी 3 बताए थे, एक गर्हित, अवध्य संयुक्त और अप्रिय। गर्हित किसे कहते हैं, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। पैशून्य अर्थात चुगली रूप, हास गर्भम किसी के हंसी मजाक खिल्ली रूप, कर्कश कठोर वचन, कर्कशम और असमंजसम अर्थात गलत श्रद्धापूर्ण, अर्थात क्या कह रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कह तो रहे हैं लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है, संबंधित नहीं है, असंबद्ध वचन बोल रहे हैं, चर्चा कुछ चल रही है फालतू बोल रहे हैं। और प्रलपितम च बहुत ज़्यादा बोलना, बोले चले जाना, सामने वाला सुनते सुनते थक जाए, इतना बोलना, कभी बोलने को खड़ा कर दो तो माइक छोड़े ही नहीं, ये प्रलपितम। और अन्यदपि अन्य भी यद उत्सूत्रम जो शास्त्र विरुद्ध वचन है, तत्सर्वम उन सबको गर्हितम निंदनीय कहा गया है। ऐसे वचन निंदनीय हैं, अगर ऐसे वचनों की आप आदत डालेंगे ना तो आपकी निंदा होगी। पंडित जी, हमें पैशून्य से क्या लेना चाहिए? घर में इसकी चुगली उससे करना, उसकी चुगली उससे करना, एक दूसरे की चुगली करना, घर में भिड़ाना, लड़ाई करा देना, इनका मतलब पैशून्य होता है। पैशून्य माने चुगली रूप वचन, एक दूसरे की अच्छाई बुराइयाँ एक दूसरे के कान में भरने की कोशिश करना, इसका नाम पैशून्य है। पंडित जी, हास्य मिश्रित वचन कैसे होते हैं? कोई कम बुद्धि वाला हो, किसी की कविता कम अच्छी बनती हो, यदि वो माइक पे आ जाए उसका मजाक उड़ाना, तालियां बजाना, उसको बोलने नहीं देना, जो बातें उसको अखर जाएं, किसी की खिल्ली उड़ाना, इसका नाम होता है हास्य मिश्रित वचन। बहुत से लोग बोलने में तुतलाते हैं, उनका मजाक उड़ाना, बोलना कम आता है, आता तो बोलना नहीं है, मंच पे क्यों आ जाते हो, नीचे उतरो, ऐसे किसी की खिल्ली उड़ाना, ये हास्य मिश्रित वचन है। पंडित जी, कठोर वचन क्या होते हैं? कठोर वचन जो सामने वाले को चुभ जाएं। मान लो किसी प्रोग्राम में कोई बोली बोल रहा है, उनने बोले 21,000, सामने खड़े होकर कहना इन्हें बिठा दो, पहले इनके 15,000 की बोली थी, इन्होंने रुपए नहीं भेजे, इनको कोई अधिकार नहीं है, इनको बिठा दिया जाए, ऐसे वचन बोलना भी झूठ है। कर्कश माने कठोर वचन जो सामने वाले को चुभ जाएं, उन्हें पीड़ादायक हों, उन्हें कहते हैं कर्कश वचन। अगर कोई बात कहनी है तो अच्छी तरह से कही जाए तो ठीक लगती है। पंडित जी, प्रलाप रूप वचन से क्या समझना चाहिए? किसी ने आपको मंच पे बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया, वो मंच पे आ गए और मंच पे पहली बात तो जिस विषय पे बोलना चाहिए था उस विषय पे तो बोल नहीं रहे हैं, और अन्य विषयों पे बोले चले जा रहे हैं,
सामने वाले ताली बजा रहे हैं, मने कर रहे हैं, इनको बिठा दिया जाए कह रहे हैं, फिर भी जो बोले चले जा रहे हैं वे प्रलपित वचन हैं। प्रलपित वचन है, इसका मतलब होता है बिना किसी आवश्यकता के बहुत अधिक बोलना, सामने वाले को उबा देना, ऐसे जो वचन होते हैं ये प्रलपित वचन कहलाते हैं। पंडित जी, शास्त्र विरुद्ध वचन कौन से होते हैं? जो पहली बात हितकारी ना हो। जैसे रात में खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? रात में खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई साधु थोड़े ही हो। जमीकंद खा लोगे तो क्या बिगड़ेगा? दुनिया खाती है, तुम किन की बातों में आ गए? इन बातों में आना बिल्कुल बेकार है। ये भक्ष वक्ष कुछ नहीं होता। हम जब व्यापार करते हैं ना तो व्यापार में भक्ष वक्ष को नहीं देखते, विदेश जाना पड़ता है, जो मिलता है खा पी लेते हैं। ऐसी बात कहना, सामने वाले को ऐसे समझाना, जो सामने वाला जो आगम के अनुसार चलने वाला है वो आगम के विरुद्ध में चलने लगे। शास्त्र विरुद्ध बातें बता बता के उसकी बुद्धि को गड़बड़ कर देना, ये शास्त्र विरुद्ध वचन कहलाते हैं। ये जो सारे इन सब प्रकार के जो वचन बताए गए, ये सारे प्रकार के वचन ये चाहे सच हों फिर भी झूठ हैं। चाहे आप उनसे कह रहे हैं मूली खाने से और हाजमा बहुत बढ़िया होता है इसलिए एक मूली रोज़ ज़रूर खाओ, फिर भी ये वचन झूठ है, क्योंकि ये वचन अगर सामने वाला स्वीकार कर लेगा कितनी हिंसा करेगा। इसलिए ये सारे वचन जो निंदनीय हों, पाप सहित हों, जो कठोर हों, असंबंध हों, फालतू हों, शास्त्र विरुद्ध हों, ये सब वचन भी झूठ वचन में आते हैं। इस प्रकार ये चौथे प्रकार के झूठ का पहला भेद हुआ। जय जिनेंद्र।